मैथमेटिक्स सेशन 20 चैप्टर 3 पार्ट 4 एक्सरसाइज 3.2. Before starting this exercise we will read about the divisibility test. Okay, first a number is divided by 10 if its last digit is 0. ठीक है, कोई भी नंबर 10 से तभी फुली डिवाइड होता है जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0. लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट्स प्लेस डिजिट. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5. यानी कोई भी नंबर 5 से तब डिविजिबल होता है जब उसका लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट 0 है या फिर 5 है. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट और यूनिट्स डिजिट इज 0, 2, 4, 6 हैं और 8. यानी कि कोई भी नंबर 2 से तभी डिविजिबल होता है जबकि उसकी जो लास्ट डिजिट है कोई भी एक इवन नंबर हो, 0 to 8 तक. अ number is divisible by 4 if the number formed by last two unit and tens place digit is divisible by 4. यानी कोई भी नंबर 4 से तभी डिविजिबल होगा जब लास्ट यानी यूनिट प्लेस के जो 2 डिजिट हैं वो फुल्ली 4 से डिवाइड होते हों. मान लीजिए कि आपका नंबर है 5, 6, 2, 4. ठीक है, तो इस नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट है, वंस और टेंस प्लेस का डिजिट है 24. Is 24 divisible by 4? Yes, 4 6 are 24. तो अगर 24 डिविजिबल है तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है. यानी किसी नंबर की अगर ये लास्ट 2 डिजिट 4 से फुल्ली डिविजिबल है दैट मीन्स वो पूरा नंबर 4 से फुल्ली डिविजिबल है. नाउ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8. 8 से कब होता है डिविजिबल? इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट, के लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बना है यानी कि यूनिट, टेंस और 100 प्लेस के डिजिट से जो नंबर बना है इज़ डिविजिबल बाय 8. वो तीनों नंबर का जो भी नंबर है वो पूरी 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर डिविजिबल बाय 8 होता है. अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3. यानी कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइडेड होता है जब उसका जो सारे डिजिट्स का जो एडिशन है वो इक्वल ऐसा कुछ नंबर आए जो कि 3 की टेबल में ऑलरेडी आता हो. अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. मान लीजिए हमारा नंबर है 1, 2, 4, 2. ठीक है, और हमें पता करना है कि ये नंबर जो है कि 3 से फुल्ली डिविजिबल है कि नहीं है. तो कैसे पता फाइंड आउट करेंगे? सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे. 1 + 2 + 4 + 2, तो ये सबको ऐड करके कितना आ जाता है? 9. और 9 3 की टेबल में आता है. दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है. ओके, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9. अब 9 से ओनली तभी कोई नंबर डिविजिबल होता है इफ़ द सम्स ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9. सेम एज जैसे 3 का है वही 9 का है. अगर सभी नंबर का ऐड करने पे जो भी आए वो अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो दैट मीन्स पूरा नंबर 9 से फुल्ली डिवाइड हो जाता है. Now the last point, a number is divisible by 11 if the difference of the sum of the digits at the odd place and the sum of the even digits of the even place is either 0 or the divisible by 11. यानी कि 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है स्टूडेंट्स कि अगर कोई किसी भी नंबर के ऑड प्लेसेस का सम और उस नंबर के इवन प्लेसेस का सम जो है वो या तो 0 आ जाए या तो फिर ऐसा कुछ इक्वल नंबर आ जाए जिसको आपस में 0 करने के बाद जो डिफरेंस आए वो 0 आए. ओके, तो ऐसा नंबर होता है फुल्ली डिविजिबल बाय 11. ऑड प्लेसेस देखना है आपको, ऑड नंबर नहीं देखना है. अब देखिए, अल्टरनेटली अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इन ब्लॉक्स ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज डिविजिबल बाय 11. देखो, कोई भी नंबर 11 से तब डिविजिबल होता है इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इन ब्लॉक्स ऑफ 2 डिजिट्स, यानी कि तो स्टूडेंट्स अल्टरनेट सॉल्यूशन ये होता है कि जो भी आपके पास नंबर है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 9 1 8 0 8 2. ठीक है, कोई भी नंबर है अगर आपके पास तो उसको आपको क्या करना है, सम ऑफ द नंबर्स इन ब्लॉक्स
ऑफ 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट टू लेफ्ट लेकर 2 डिजिट्स का ब्लॉक लेकर इनको ऐड करना है। लाइक 82 प्लस 80 प्लस 91, इनको ऐड करने पर आता है 3 5 2 253, ठीक है, जो कि 11 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। तो अगर ये इस तरीके से ऐड करने के बाद किसी नंबर को जो एडिशन आए इनकी निकल के, वो अगर 11 से फुल्ली डिवाइडेड है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 11 से फुल्ली डिवाइडेड है। ये है इसका अल्टरनेट मेथड ऑफ सॉल्विंग डिविजन बाय 11। 7 का अल्टरनेट क्या है स्टूडेंट्स? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम्स ऑफ द नंबर्स इज अल्टरनेट ब्लॉक्स ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिविजन बाय 7। देखो मैं आपको बता देती हूँ भी इसका अल्टरनेट कैसे होता है। देखो स्टूडेंट्स, वैसे जो ये पॉइंट है थोड़ा सा टफ है, इसको हम अभी स्किप ही करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दे पाऊँगी प्रॉपर्ली आपको तभी समझ में आएगा, तो इसलिए इसको आप रहने दीजिए अभी। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड एज वेल एज बाय 3। 6 का अल्टरनेट टेस्ट ये है कि वो नंबर 6 से डिविजिबल होता है अगर वही नंबर 2 और 3 से फुल्ली डिविजिबल हो पा रहा हो। तो लाइक 12 है, 12 3 से 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब जो 12 है वो 6 से भी फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। जो 2 से फुल्ली डिवाइड हो रहा है, 3 से फुल्ली डिवाइड हो रहा है, वो 6 से भी फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। नाउ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। यानी कि कोई जो नंबर है अगर दूसरे नंबर से फुल्ली डिवाइडेड हो पा रहा है तो इसका मतलब वो उस नंबर के सारे फैक्टर से भी फुल्ली डिवाइड हो पाएगा। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर कोई भी नंबर जो है वो 2 प्राइम नंबर से डिविजिबल है पूरा का पूरा, तो इसका मतलब वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, यानी कि दोनों को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से। मान लीजिए एक को प्राइम नंबर है आपका 3 और दूसरा है 5, ठीक है। तो अगर कोई नंबर जो है, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को प्राइम नंबर से फुल्ली डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो पा रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर इनके दोनों के प्रोडक्ट से भी फुल्ली डिवाइड हो पाएगा। ओके, नाउ इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, यानी 2 दिए हुए नंबर अगर किसी नंबर से फुल्ली डिवाइड हो रहे हैं, देन देयर सम इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय दैट नंबर। तो यानी उनका सम, मान लीजिए 4 और 6 ही है आपका, ठीक है, वो 2 से फुल्ली डिवाइड हो रहा है, 4 और 6 जो है 2 से फुल्ली डिवाइड हो रहा है। 2 गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय नंबर, यानी ये 2 जो नंबर आपको दिए गए हैं ये एक नंबर से डिवाइड हो पा रहा है। देन देयर सम इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय दैट नंबर, तो इन दोनों का जो सम है यानी कि 10 वो भी इस नंबर से ऑल्सो डिवाइडेड होगा, जो कि ये बात बिल्कुल ट्रू है, ऐसा ही होता है ना, कि अगर 2 हो पा रहा है तो इन दोनों का सम यानी 10 भी उस नंबर से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, यानी कि कोई भी नंबर आपको 2 दिए गए हैं और वो किसी नंबर से फुल्ली डिवाइड हो पा रहे हैं, देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, तो उन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो भी फुल्ली डिवाइड हो पाएगा। आई होप नाउ दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 5 और 10। अभी आपने डिविजिबिलिटी रूल सब रीड किए हैं, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो नंबर है 5 और 10 से फुल्ली डिवाइड हो जाएंगे। ओके, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1, ये सभी पार्ट्स हो गए हैं, आगे सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पार्ट 1, 3725 डिविजिबल बाय 5 एज लास्ट डिजिट इज 5, that's why it is divisible by 5. In this number last digit is 0 and it is divisible by 5 and 10 both, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 0। इसमें लास्ट डिजिट आपकी है 3, तो नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड नीदर डिविजिबल बाय 10 एज लास्ट डिजिट इज 3। फोर्थ, लास्ट डिजिट इज 5 देन डिविजिबल बाय 5
लास्ट डिजिट इज 7, देन नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड नीदर 10. ओके. एंड सिक्स में है आपका 0, डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 10. एट लास्ट डिजिट इज 0, क्योंकि जो इसकी लास्ट डिजिट 0 है इसलिए 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है. आगे देख लेंगे क्वेश्चन 2. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8. अब बताना है कौन कौन सा नंबर 2, 4 और 8 से फुल्ली डिवाइड हो जाता है. 2 का है कि उसके टेबल में इवन नंबर आने चाहिए. 4 का होता है लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं 4 से डिवाइडेड होने चाहिए. और 8 का रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से फुल्ली डिवाइड होने चाहिए. तो देख लेते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन. लास्ट डिजिट इज 4, हैंस इट इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4 एंड 8. क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, पर 4 और 8 से नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट है 14 और 3 डिजिट है 0, 14. ना तो 4 की टेबल में आ पा रहे हैं, ना ही 8 की टेबल में आ पा रहे हैं, तो दोनों ही नहीं हो पाएगा. सेकेंड पार्ट, इसमें भी आपका वंस प्लेस पर 0 आ रहा है. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8. 8 क्यों? 840 है, तो यानी तीनों सम का एडिशन हो गया 120. एंड इट शुड गेट डिवाइडेड बाय ऑल इट्स फैक्टर. क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो सकता है, तो 8 के सारे फैक्टर से भी डिवाइड हो सकता है, जो कि हैं 2 और 4. देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8. नाउ 65,31,088. ठीक है. द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8. 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा नंबर. कैसे? 8, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट आप ऐड करो कितना आता है 16, तो ये तो 8 की टेबल में आता ही है. सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1 इट शुड ऑल्सो गेट डिवाइडेड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 4. ठीक है. क्योंकि सेम वही प्रॉपर्टी देखी जाए 1 क्वेश्चन में जो है, तो यही बात निकल के आती है कि ये अगर 8 से डिवाइडेड हो रहा है तो 2 और 4 से भी फुल्ली डिवाइड होगा. नाउ पार्ट 4, लास्ट डिजिट्स आर 604. द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8. क्योंकि 6 + 4 होता है 10. ओके. और 10 तो 8 की टेबल में आता ही नहीं. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट बाय 8 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1. इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाय, और अगर 1 की प्रॉपर्टी देखें जो 1 में यूज़ हुआ है कि अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल हो पा रहा है तो वो अपने फैक्टर यानी 2 से भी फुल्ली डिवाइडेड हो जाएगा. नाउ फिफ्थ पार्ट, दिस नंबर हैज़ 5 ऑन देयर वंस प्लेस सिंस द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ 5 विच इज़ क्या है? इवन. ये क्या है? एक विच इज़ इवन, विच इज़ ऑड, विच इज़, अगर आप कर लेंगे सभी ऑड, विच इज़ ऑड. हैंस इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8. इसीलिए ये 2, 4 एंड 8 से डिवाइड नहीं कर सकता है. अब देखिए ये है लास्ट इसका सिक्स्थ पार्ट. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 बिकॉज बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1 इफ इट इज़ डिविजिबल बाय ऑल इट्स फैक्टर्स यानी 2 एंड 4. यानी कि जो 8 से हो रहा है वो 2 एंड 4 से तो होगा ही होगा. और दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8. देखो 8 कैसे हुआ? Now come to the next question. Question number 3. Which of the followings are divisible by 3 and 9? अब आपको 3 and 9 का बताना है. 3 means sum of all digits, 9 means sum of all digit जो कि 3 और 9 की टेबल में आता हो. तो 1 by 1 सभी डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे. फर्स्ट को नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स आर बाय 3 and 9. ठीक है. तो 3 और 9 का देख लेते हैं. सारे डिजिट्स को ऐड किया. 15 डिविजिबल बाय 3, 18 divisible by 3 and 9, 36 divisible by 3 and 9, 19 आ रहा है. देखो मतलब 24 आ रहा है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 3 ओनली.
22 आ रहा है ऐड करके, तो नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 9, एंड द लास्ट इज 27 आ रहा है, और दैट्स वाई द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9. नाउ क्वेश्चन 4, एग्जामिन द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ फॉर डिविजिबिलिटी बाय 11. ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी देखनी है इनकी, तो आप क्या करना शुरू करेंगे, ऑड प्लेसेस का नंबर. ऑड प्लेसेस कैसे पता चलेंगे आपको, देखो कोई भी नंबर है उसको आप ऐसे लिख लेंगे 1 0 4 2 8. अब इसके ऊपर प्लेसेस डाल देंगे 1 2 3 4 5. ठीक है, अब क्या है कि जो ये ऑड नंबर है 1 3 5, ये तो है ऑड प्लेसेस, और जो इवन नंबर हैं ये है इवन प्लेसेस. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगर 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है तो इसी तरीके से नंबर को ऐड करना होगा कि पहले हमने इसके ऑड वाले सारे नंबर ऐड कर दिए 1 4 8, और बाद में हमने इसके इवन नंबर 0 + 2 दोनों को ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है 11. दैट्स वाई द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11. सेम एज पार्ट 2 में करना है आपको, सारे ऑड और इवन को अलग अलग करके एडिशन करनी है, उनका डिफरेंस देखना है. अगर 0 आ रहा है तो डिविजिबल यानी कि वो जो नंबर है पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल हो सकता है. सेम एज थर्ड पार्ट, एडिशन करो दोनों तरफ, फिर देखो अपना सब्ट्रैक्शन करके कि कहाँ पे कमी रह रही है, इससे आपको पता चल जाएगा दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11. क्वेश्चन 5, एग्जामिन ऑल द फॉलोइंग नंबर फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6. 6 के लिए देखना है, 6 यानी 2 से हो रहा है 3 से हो रहा है, तो 6 से तो हो ही रहा है. ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. नंबर 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स डिजिट्स, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3. जब 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है नंबर 93573 नॉट विजिबल बाय 6 बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. ये नंबर जो है 6 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर ना ही 2 से क्योंकि 2 की टेस्ट में भी नहीं आ रहा है, डिविजिबिलिटी टेस्ट में मतलब 2 से भी फुल्ली डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो 6 से भी कहाँ होगा. तो ये फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं, डिविजिबल बाय 6, इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इसलिए ये आपका डिविजिबल हो गया. फिर नेक्स्ट है आपका द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. 2 से डिविजिबल है ये नंबर, है ना, 2 से भी 3 से भी. तो इनका आप कैसे करेंगे, सारे के सारे इवन प्लेसेस का ऐड करेंगे, ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे, और जो भी आएगा आंसर उससे पता चल जाएगा इट इज़ डिविजिबल बाय 3. हैंस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 × 3 = 6. ओके, पार्ट 3 देखेंगे. पार्ट 3 में देखेंगे डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं. एज इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, क्योंकि लास्ट में 6 है जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाता है, और सारे नंबर को आप ऐड करके देख लेंगे, आता है 21 जो कि 3 से डिविजिबल है. तो 2 से तो इसलिए डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 6 है जो कि आपका एक यूनिट प्लेस का नंबर है. 6 इवन नंबर 2 से फुली डिवाइड हो जाता है, देन सारे नंबर को ऐड किया तो 21, वो 3 से फुली डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि पूरा का पूरा नंबर 6 से भी जल्दी डिवाइड हो जाता है. पार्ट 4, द लास्ट डिजिट इज़ 2, तो इसका मतलब है कि डिविजिबल बाय 2 तो है ही. फिर सारे सम्स को ऐड कर, डिजिट्स को ऐड कर लिया. नाउ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज़ 20, तो 20 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो द गिवन नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 2 और 3 दोनों से ही होना चाहिए. ये नहीं कि 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है, कि 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है, दोनों से ही होना चाहिए. नाउ नंबर 5, अब यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 आ रही है, विच इज़ डिविजिबल बाय 2, एंड सारे नंबर्स आपने डिजिट्स का ऐड किया तो आपका आता है 21 विच इज़ डिविजिबल बाय 3. इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, सो दैट्स वाई द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6. सिक्स्थ लास्ट पार्ट 4, लास्ट डिजिट इज़ 4 विच इज़ डिविजिबल बाय 2,
the given number is divisible by 2. Now the sum of the digits is 30, which is divisible by 3, so that's why the given number is divisible by 6. तो आज हम क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चन करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए हों. थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.